फिर से हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बिहार बोर्ड 2026 के एग्जाम में ये क्वेश्चन लगभग आने की संभावना ज़्यादा रहेगी और हो सके तो आ भी सकता है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो हम कैसे बनाएंगे, ये क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस के है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। मीनार के आधार से एक ही सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो पूरक कोण यानी दो कोणों की मापों का योगफल अगर 90 डिग्री हो उसी को हम कहते हैं पूरक कोण। इस बात को याद रखेंगे, दो कोणों की मापों का योग 90 डिग्री तो पूरक कोण होता है। तो सॉल्यूशन मैंने बार बार कहा होगा कि जब भी अगर हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आए तो एक से अधिक बार प्रश्न को हम पढ़ेंगे, फिर उसका सही चित्र अंकित कर उसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो मान लिया जाए कि ए और बी एक मीनार है, ए और बी एक मीनार है और एक ही सरल रेखा पर दो बिंदु, इस सरल रेखा है पर मान लिया एक बिंदु सी है और दूसरा बिंदु एक कथी है, डी है। एक वो जो बिंदु है वो समझ लीजिए कि वो 4 मीटर की दूरी पर है और दूसरा जो है वो कितने मीटर की दूरी पर है, 9 मीटर की दूरी पर है। इस बात को याद रखेंगे और स्थित है। तो दो बिंदुओं से शिखर, ये दो बिंदु, एक बिंदु यहाँ है, इससे इसके मीनार का शिखर का उन्नयन कोण और इससे भी शिखर का उन्नयन कोण जो है वो पूरक है। पूरक का मतलब 90 डिग्री मान लिया जाए। अगर इसको मैंने अगर थीटा माना है तो ये ऑलरेडी 90 माइनस थीटा होगा और दोनों को जोड़ेंगे तो मान लीजिए पूरक आएगा, यानी दोनों कोणों का योगफल 90 ही आएगा। अब इसको थीटा तो इसको 90 माइनस थीटा, इसको थीटा तो इसको 90 माइनस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। तभी कहा मीनार, मीनार की ऊंचाई जो होगी उससे मैंने मान लिया कथी, h मीटर मान लिया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देखिए कैसे बनता है। तो पहले मान लेता हूं माना कि मीनार की क्या ऊंचाई जो है ए बी बराबर कितना लिखना है हमें, h मीटर, जबकि बी सी बराबर जो है वो कितना मीटर है, 9 मीटर है। जबकि बी डी जो है बी सी कितना, 9 नहीं सॉरी 4 मीटर है और बी डी जो है वो 9 मीटर की है, 9 मीटर है। तो हमें क्वेश्चन में दिया है कोण ए सी बी बराबर कितना थीटा है तथा दूसरा जो कोण है ए डी बी बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। इतनी बात आई होप कि आपको समझ में आया होगा। पिक्चर बनाने आ जाए तो समझिए, बाकी बात तो आप समझ ही सकते हैं। तो हम कहे थे कि जब एक से अधिक कोण होगा तो उसमें हमें समकोण त्रिभुज की पहचान कर त्रिकोणमितीय अनुपात की परिभाषा देना है। तो देख लीजिए, एक समकोण त्रिभुज छोटा है और एक समकोण त्रिभुज ही बड़ा दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ समकोण त्रिभुज में लंब होते हैं। तो कर्ण है, ये भी कर्ण है, ये कभी समकोण त्रिभुज नहीं होंगे, ये नहीं हो सकता है। एक छोटा होगा एक पूरा बड़ा होगा। तो इसीलिए समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में, तो यहाँ दो भाग में गिर देते हैं ताकि हमको बनाने में दिक्कत ना हो, आपको समझने में भी दिक्कत नहीं हो। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में दिया रहेगा वो, निकालना रहेगा वो। तो चूंकि समकोण त्रिभुज में जो होंगे वो ए बी निकालना है, बीसी भुजा दिया है, तो ए बी बटा बीसी यानी कि लंब बटे आधार जो होते हैं वो tan होते हैं, tan, और थीटा के जगह ऑलरेडी थीटा ही है। तो देख लीजिए ये h है जबकि ये कितना 4 है बराबर कितना tan थीटा, समीकरण नंबर 1। हम यहाँ लिखेंगे फिर समकोण त्रिभुज ए बी डी, पूरा एक समकोण त्रिभुज है ए बी डी में, समकोण त्रिभुज में कोण भी बराबर 90 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उतना नहीं करना है। हम समझते हैं कि समकोण है तो लंब होगा ए बी और आधार जो होगा वो बी डी होगा और यह tan और थीटा का मान जो है वो 90 डिग्री माइनस थीटा है। तो जबकि h है और ये 9 है, tan 90 माइनस थीटा फॉर्मूला होता है cot थीटा, इसे मान लिया समीकरण नंबर 2। अब हमें यह लिखना है कि अब समीकरण 1 एवं समीकरण 2 के
संगत पक्षों को गुणा करने पर समीकरण 1 और समीकरण 2 के संगत पक्षों को हम गुणा करेंगे। तो देख लीजिए समीकरण 1 और समीकरण 2 के संगत पक्ष में क्या होंगे, बायां को बायां तरफ और दाहिना को दाहिना तरफ गुणा करना है। तो h बटा 4 गुणे h बटा 9 और इसमें दिया है tan थीटा गुणे दूसरा में दिया है cot थीटा, यानी कि बायां को बायां तरफ गुणा करना है, दाहिना को दाहिना संगत पक्ष में। तो अब देख लीजिए ये आया होगा h में h से h स्क्वायर और 4 दमा जो होता है 36। और आपने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला पढ़े होंगे, याद भी होगा आपको कि tan जो होता है cot का उल्टा, जो एक दूसरे का उल्टा होता है उसका गुणनफल 1 होता है, मैंने बताया था आपको। तो दोनों का गुणनफल 1 बटा 1 रखेंगे क्रॉस मल्टीपल करने के लिए। h स्क्वायर बराबर 1 से 36 से 36, यानी h बराबर स्क्वायर होता है, रूट चलेगा, h बराबर 36 का वर्गमूल 6 होता है। या नेगेटिव का वैल्यू नहीं होता है, इसलिए प्लस माइनस में मैंने रूट नहीं चलाया। अगर दो घात होता तो प्लस माइनस में ही रूट चलता है। तो लास्ट में लिखेंगे अतः मीनार की h मतलब ऊंचाई हमें कहा था कितना मीटर, 6 मीटर, ये रहा आंसर। तो इसी तरह के क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल MSSP ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।